खुशी, एक बात कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ दीदी बोलो। देखो नवरात्रे चल रहे हैं तो तुम जल्दी नहा धो के अपना पूजा पाठ कर लिया करो, कम से कम मंदिर में दिया ही जला लिया करो। देखो दीदी, मुझे ना कोई शौक वोक नहीं है ये सुबह उठ के जल्दी पूजा पाठ करने का। और वैसे भी मैंने जो शादी के लिए छुट्टियां ली थी वो मेरी ख़त्म होने वाली हैं। और 100 बातों की एक बात, मेरे से सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। और वैसे भी दीदी, अब एक का दिन में ना मेरी जॉब स्टार्ट होने वाली है, तो आपके इन सब टेंट्रम्स के लिए ना मेरे पास कोई टाइम नहीं है। मुझे सुबह जल्दी उठ के जॉब पे जाना पड़ेगा। खुशी, ये सब टेंट्रम्स नहीं होते हैं। अरे जो पढ़ी लिखी होती हैं, क्या वो पूजा पाठ नहीं करती? क्या वो अपना घर नहीं संभालती? खुशी, तुम्हें जॉब के साथ ये सब चीज़ें मैनेज करनी है और तुम अकेली कहाँ हो? मैं हूं ना तुम्हारा साथ देने के लिए। हाँ हाँ ठीक है, मेरी लाइफ है ना, मैं अपने हिसाब से सब कर लूंगी। खुशी, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तूने? कैसे क्या दीदी, जीन्स ही तो पहनी है, इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है? खुशी, वो मेरा कहने का मतलब था, जब तुम्हें जीन्स ही पहननी थी तो देवर जी के साथ कहीं घूमने जाती तब पहन लेती। दीदी मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है। आप मेरी लाइफ को अपने हिसाब से क्यों चलाना चाहती हो? मेरा मन था जीन्स पहनने का तो मैंने पहन ली, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई? खुशी, मन अपनी जगह है, पर जरा ये तो सोच लो, इस घर में सास है, ससुर है, जेठ है, उनके सामने ऐसे कपड़े। दीदी अगर उन लोगों को मुझसे कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मुझसे आके खुद कह देंगे, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दीदी आप मेरी लाइफ को इस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकती, और मेरी जेठानी हो, जेठानी बन के रहो, सास बनने की कोशिश मत करो। कब से इंतजार कर रही थी इस पार्सल का, आ ही गया। ये कहाँ चली गई? खुशी, यहाँ पे भी नहीं है। मैंने तो इसके फेवरेट चिली पोटैटो बनाए थे, कहाँ चली गई? ये क्या है? अरे ये लड़की भी ना, बताओ गोल्ड की रिंग ऐसे डाल रखी है। नौकर चाकर घर में लगे हुए हैं, कहीं ये ना हो। ऐसा करती हूँ, इसको संभाल के रख देती हूँ, इसको ना अलमारी में ही रख देती हूँ। कहीं अलमारी में खोलूंगी फिर उसे बुरा ना लग जाए। ऐसा करती हूँ, उसके ड्रेसिंग टेबल में ही रख देती हूँ, पूछेगी तो बता दूंगी। अरे दीदी ये क्या कर रही हो आप? दीदी आप इस हद तक गिर गई हो? क्या आप मेरी ड्रेसिंग टेबल चेक कर रही हो? शर्म आनी चाहिए आपको ऐसे नीच हरकत करते हुए। खुशी मेरी बात तो सुन, मैं तो बस ये तुम्हारी ये क्या क्या मेरी ड्रेसिंग टेबल चेक कर रही हो आप कि मैं कौन से प्रोडक्ट यूज करती हूँ? कभी महंगे प्रोडक्ट देखे नहीं है क्या आपने जो मेरी ड्रेसिंग टेबल से चुरा रही हो? अगर आपको कुछ चाहिए ही था तो मुझसे मांग ही लेती, मैं आपको दे देती। ऐसे घटिया हरकत करने की क्या जरूरत थी? बस यही फर्क होता है एक पढ़े लिखे और एक अनपढ़ इंसान में। और वैसे भी जेठ जी ने तो कभी आपको ऐसे महंगे प्रोडक्ट्स दिलाए होंगे नहीं। अरे तुम जानती क्या हो अपने जेठ जी के बारे में? पता भी है उन्होंने इस घर के लिए क्या क्या किया है। अभी नई नई आई हो ना तो तुम्हें कुछ नहीं पता, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। अरे एक बात कान खोल के तुम भी सुन लो, मैं कोई अनपढ़ गवार नहीं हूँ। 5 साल पहले मैं भी एक सीए थी, समझ गई? अच्छी खासी जॉब थी मेरी। क्या? फिर आप अब जॉब क्यों नहीं करती? अरे वो तो मम्मी जी की तबीयत है ना पिछले 5 सालों से खराब रहने लग गई थी, इसलिए मुझे जॉब छोड़नी पड़ी थी। उस टाइम में ना मेरी जरूरत घर को ज्यादा थी, समझ गई? खुशी, हमारा पढ़ा लिखा होना हमारे व्यवहार में भी झलकना चाहिए, समझ गई? पढ़े लिखे का होने का ये मतलब नहीं होता कि हम अपने संस्कार ही भूल जाएं। और खुशी ये बता, अरे जो ऑफिस में काम करते वक्त हमारी उंगलियां कीबोर्ड पे चलती है, वो अगर घर के कामों में चल जाए तो उसमें खराबी क्या है? इन सब बातों को ना जितना जल्दी समझ जाओगी ना उतना ही अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए।